Diary by His Grace Hari Shauri Prabhu, Chapter 1, New Delhi and Kurukshetra, November 26th, 1975. ISKCON, 19 Todarmal Lane, Bengali Market, New Delhi. At 11:30 a.m., I was sitting alone in the tiny temple room, chanting in front of the deities. When Harikesh walked in, 11:30 बजे सुबह, जो छोटी सी मंदिर का प्रांगण या कक्षा थी, उसमें बैठ के मैं जप कर रहा था और हरिकेश अंदर आ गए. Stopping at the open door, he peered at me intensely through his thick glasses. जो मंदिर का प्रवेश द्वार था, वहाँ से मेरी तरफ अपने बड़ी झाड़ी मोटी चश्मे के पीछे वाली आंखों से मुझे निहारते रहे, इंस्पेक्ट करते रहे. पीयर एट मतलब टू स्टडी, टू स्क्रूटिनाइज, टू गेज इंटेंटली, टू इंस्पेक्ट. सोच रहा है कुछ अपने बारे में, ऐसा लगता है. डू यू नो हाउ टू मसाज, ही आस्क्ड. क्या तुम्हें मालूम है मसाज कैसे करते हैं? नो, आई हैव नेवर डन इट इन माई लाइफ. मैंने कहा आज तक कभी जिंदगी में नहीं किया मैंने मसाज. वेल, गो अप ऑन द रूफ ऑफ प्रभुपाद अपार्टमेंट एंड वॉच हाउ उपेंद्र मसाजेस द प्रभुपाद. तो प्रभुपाद जी के अपार्टमेंट में जाइए, मंदिर छोड़कर, वहाँ ऊपर उपेंद्र मसाज कर रहे हैं. वो कैसे कर रहे हैं देख लीजिए. उपेंद्र इज लीविंग टुमारो. कल वो छोड़कर जाना है उपेंद्र. सो समवन एल्स विल हैव टू गिव श्रील प्रभुपाद हिज मसाज. और किसी को तो प्रभुपाद जी को उनका मसाज देना होगा. ये मसाज के पीछे की स्टोरी क्या है? प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए हैं तो दो चीज उनको फीडबैक मिला एक डॉक्टर से. एक बार प्रभुपाद जी को बीमार हो गए थे तो डॉक्टर ने बोला कि दिस ओल्ड मैन सिट्स टू मच. दिन भर बैठा रहता है, बोलता रहता है व्यक्ति. ही शुड मूव, थोड़ा मूवमेंट चाहिए. उसके दूसरे दिन से प्रभुपाद जी ने रोज 1 घंटा मॉर्निंग वॉक चालू किया. एंड ही केप्ट इट ऑन पूरा आजीवन. कोई भी ठंडी, गर्मी, बर्फ, बारिश, हर दिन 1 घंटा सुबह प्रभुपाद जी प्रभात भ्रमण के लिए जाते, 1 आवर वॉक. फिर दूसरा एक बोला कि ये जिस तरीके से प्रवास कर रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन इनका देश ही बदल जाता है. देश बदलने से क्या होता है? सारा वातावरण, खान पान, जो दिनक्रम होता है, कहीं रात थी, कहीं अचानक वापस रात थी, दिन होना चाहिए था. तो ऐसे इसके कारण वात बढ़ता है शरीर में. तो उसने कहा कि इनको मसाज देना चाहिए. मसाज लेने से क्या होता है? शरीर के अंदर जो वात है वो दूर होता है. तो फिर गुरुपा जी ने शुरू किया कि रोज 11 से 12 सुबह स्नान करने से पहले दूसरा वो मसाज देते. तो मॉर्निंग वॉक, मसाज और एक मेडिसिन था सुवर्ण भस्म करके, जो रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है और आयु लंबी करता है. प्योर गोल्ड का राख, उसका माइक्रो क्वांटिटी में सेवन करना. तो प्रभुपा जी कहते थे 3M: मॉर्निंग वॉक, मसाज, मेडिसिन. इसके कारण मेरा जीवन थोड़ा बढ़ गया, या मैं सुख से जी पाया. तो प्रभुपाद जी का मसाज तब से शुरू हुआ था. तो अभी उपेंद्र प्रभु सेवा छोड़ के जाना है करके हरी शौरी प्रभु को पूछा गया कि क्या आप मसाज करोगे प्रभुपाद का. हार्डली डेयरिंग टू बिलीव व्हाट आई हैड जस्ट हर्ड, आई डिडंट वेट अराउंड. मैं विश्वास ही नहीं कर पाया कि क्या पूछा गया है मेरे को कि प्रभुपाद जी का मसाज करने मिलेगा मुझे. मैं बिना राह देखे दौड़ने की शुरुआत में था. आई इमीडिएटली रैन डाउन द स्ट्रीट टू नंबर 9. दौड़ के मैं नंबर 9
वो नंबर 19 है ना ये ISKCON, वहाँ पे चला गया। अ स्मॉल 2-story बिल्डिंग, बहुत छोटी सी 2 मंजिला बिल्डिंग थी वो। एंड क्विकली क्लाइंब द स्टीप स्टेप्स, ऊंची ऊंची उसकी पगडंडियाँ थी, उसको चढ़ते हुए मैं ऊपर गया। पास द ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट ऑफ द बिल्डिंग्स ओनर मिस्टर B.N. मुखर्जी, past the mezzanine, past Srila Prabhupada's flat, up the final flight to the roof. तो नीचे वो खुद ओनर रहता था उस बिल्डिंग का, उसके घर के ऊपर फिर मैज़नाइन फ्लोर, मतलब घर के सामने जो स्पेस होता है कॉमन वरांडा जैसे, उसके ऊपर यानी टेरेस पर चला गया। रूपा जी का भी फ्लैट के ऊपर टेरेस पर मैं चढ़ के चला गया। इट सीम टू गुड टू बी ट्रू, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी अच्छी सेवा किसी को मिल सकती है। सीइंग थिंग्स लाइक दिस जस्ट डोंट हैपन, ऐसे काम होते नहीं है जनरली इस जगह में। बट श्योर इनफ, एज आई केम आउट ऑफ द कवर्ड stairwell, I found His Divine Grace dressed in his gamcha, sitting on a straw mat in the sunshine. जैसे ही मैं वो स्टेयरवेल से ऊपर उठ के आया, मैंने पहला दर्शन किया प्रभुपाद जी का, जो एक स्ट्रॉ मैट पे चटाई पे बैठे थे धूप में, और सिर्फ गमछा पहने थे। His eyes were closed, उनकी आंखें बंद थी। And उपेंद्र was kneeling behind him. प्रभा जी बैठे थे और उनके पीछे उपेंद्र जो थे घुटने पर बैठे थे। मसाजिंग हिज बैक विद मस्टर्ड ऑयल, रूपा जी के पीठ को वो सरसों का तेल लगा के रगड़ रहे थे। आई ऑफर्ड माई ओबेसेंसेस एंड सैट डाउन टू वॉच, मैंने दंडवत प्रणाम किया और मैं बैठ गया देखने के लिए कि मसाज कैसे होता है प्रभुपाद का। आफ्टर अ मिनट श्री प्रभुपाद ओपन्ड हिज आईज, लुक्ड एट मी इंक्वायरिंगली। 1 मिनट के बाद प्रभुपाद जी ने आंखें खोली और मेरी तरफ देखा, ये व्यक्ति यहाँ क्यों आया हुआ है। With a slight tip of his head and raising his eyebrows, he asked him, what is that? तो प्रभुपाद जी का ऐसे आदत था कि वो सर को झुका के आईब्रोज को ऊपर करके पूछते थे, क्या किस लिए आए हैं? I explained that Harikesh had sent me to learn how to render the massage. मैंने कहा कि हरिकेश ने भेजा है, बोला कि मसाज कैसे करना है सीखो। All right, he said simply, and again closed his eyes until the end of the massage. तो पुनः आंखें बंद कर ली ऐसा कह के कि ठीक है, जब तक मसाज हुआ नहीं तब तक आंख नहीं खोली। When it was over, Prabhupada returned to his rooms downstairs to bathe and eat his lunch. जब मसाज हो गया तो प्रभुपाद जी नीचे चले गए अपनी रूम में, वहाँ जाके उन्होंने स्नान किया और अपना लंच प्रसाद दिया। उपेंद्र took just 2 minutes to explain to me some of the finer techniques of massage. उपेंद्र ने 2 मिनट में मेरे को मसाज करने के सूक्ष्म पैतरे या तरीके बताए। The amount of time to spend on each part of his body, रूपा जी के हर एक शरीर के भाग पर कितना समय हमने बिताना है मसाज करते हुए। The correct order to do it in, कहाँ से कौन से पहले भागों को करते हैं फिर बाद में कौन से करते हैं। And the 2 types of oil to be used, और 2 प्रकार के तेल जो यूज होते हैं। कौन से? मस्टर्ड ऑयल फॉर बॉडी and badam oil for head. Those are the 2 oils Prabhupada used to use. Sometimes you are too overconfident when you don't know things. Upendra confirmed that he would be leaving tomorrow for a preaching assignment in Fiji. उपेंद्र ने कहा कि मैं फिजी में जा रहा हूँ, मेरे को प्रचार का एक सेवा दिया गया है। सोहम जी खड़े रहिए। And since Nitai, Prabhupada's other servant, had gone to Bombay to renew his visa, Srila Prabhupada would need someone to give him his noon and evening massages, at least while he remained in Delhi. तो उपेंद्र ने यह भी कहा कि प्रभुपाद जी का दूसरा सेवक जो था निताई, वो मुंबई चला गया है वीज़ा रिन्यू करने, और उसके बाद कोई बचा नहीं है सुबह और शाम का मसाज देने के लिए। खास करके जब प्रभुपाद जी दिल्ली में रह रहे तो कोई तो चाहिए।
हरिकेश वॉज फुल्ली एंगेज्ड इन ट्रांसक्राइबिंग रूपा's टेप्स एंड कुकिंग। हरिकेश का पूरा समय दो काम में जा रहा था, रूपा जी के लिए खाना बनाना और उनके टेप्स को लेके टाइप करके ट्रांसक्राइब करना, मतलब ऑडियो फॉर्मेट को टेक्स्ट फॉर्मेट में लेके आना। हरिकेश वॉज फुल्ली एंगेज्ड इन ट्रांसक्राइबिंग रूपा's टेप्स एंड कुकिंग। ट्रांसक्राइबिंग का अर्थ होता है ऑडियो फॉर्मेट को टेक्स्ट फॉर्मेट में लेके आना। किसी ने कुछ बोला है उसको टाइप करके प्रिंट कर या लिख के लिखित स्वरूप में लाना। तो इसलिए सो ही वॉज अनेबल टू डू इट, तो इनके पास इतना समय नहीं था मसाज भी करने के लिए। अंडर द सर्कमस्टेंसेस इट सीम दैट आई वॉज द ओनली वन अवेलेबल टू एग्जीक्यूट दिस पर्सनल सर्विस। परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि पूरे दिल्ली में एक ही बंदा उपलब्ध था ये सेवा करने के लिए मसाज की। Apparently early this morning, Srila Prabhupada and Harikesh had discussed how to arrange for his morning massage. बाद में मुझे पता चला कि हरिकेश प्रभु और प्रभुपाद के बीच में चर्चा हुई थी चैतन्य। तो आज ही सुबह हरिकेश और प्रभुपाद जी के बीच में संवाद हुआ था कि कौन मेरा मतलब प्रभुपाद जी का मॉर्निंग मसाज कराएगा। His Divine Grace had noticed me guarding the door. रूपा जी ने देखा था कि मैं उनका दरबान बन के बैठा था डोर गार्डिंग करने। एंड रिमेंबरिंग मी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया थॉट आई माइट बी एबल टू डू इट। रूपा जी मुझे याद रखे थे कि ऑस्ट्रेलिया में मैं उनसे मिला था, तो उन्होंने सोचा कि शायद इसको पूछा जा सकता है। हरिकेश apparently had strong reservations about my suitability. हरिकेश के मन में मेरी योग्यता के बारे में थोड़े हिचकिचाहट थी। He saw me in action as the temple commander in Vrindavan 2 months ago. उन्होंने मुझे देखा था कि वृंदावन मंदिर का टेम्पल कमांडर के रूप में मेरे को क्या क्या सेवाएं थी। When I had somewhat violent exchange with a young Bengali man. उस मैनेजमेंट के दौरान मैंने एक बंगाली आदमी के साथ झगड़ा किया था, हिंसात्मक कार्यवाही की थी, वो उन्होंने देखा था। It was only resolved through Srila Prabhupada's personal intervention. बात इतनी बढ़ गई थी कि प्रभुपाद जी को खुद दखल देनी पड़ी और फिर वो मामला सुलझ गया। Despite this, Prabhupada had decided to give me a chance. इसके बावजूद प्रभुपाद जी ने मुझे यह मौका देने का सोचा था, निर्णय लिया। I returned to the temple quite unable to comprehend my good fortune. ये सब मसाज का सीन देखने के बाद उपेंद्र से सुनने के बाद मैं वापस मंदिर आ गया। मन में विचार ही कर रहा था कि क्या भाग्य है मेरा, अचानक खुल गया। आई एम एप्रीहेंसिव शिवज्ञ बट अटरली एक्सटैटिक एट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी टर्न ऑफ इवेंट्स। एप्रीहेंसिव मतलब हिचकिचाहट होना, संभ्रम में रहना कि करूं कि नहीं करूं, और अटरली एक्सटैटिक मतलब पूरा भाव विभोर रहना कि वाह क्या प्रसंग बदल गया है मेरे जीवन का अचानक। As requested, I went back to Srila Prabhupada's quarters at 9 PM. तो जैसे बोला गया था, मैं 9 बजे रात को प्रभुपाद जी के क्वार्टर्स को पुनः गया। It was the first time I had ever been in Prabhupada's room at such a late hour. पहली बार इतने देर मैं कभी प्रभुपाद जी के रूम में बैठा था, इतनी देर हो गई थी फिर भी। To see him smiling and relaxed. प्रभुपाद जी स्मित कर रहे थे और विश्राम मोड में थे। Sitting back and chatting with his servants. अपने सेवकों के साथ कुछ ऐसे ही व्यक्तिगत वार्तालाप कर रहे थे। टू बी पार्ट ऑफ इट, अभी मैं इसका भाग बनूंगा, वॉज अ प्रिविलेज आई हैड नेवर इवन ड्रीम्ड ऑफ। मैंने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा कोई विशेष मौका मुझे मिलेगा। आफ्टर फ्यू मिनट्स प्रभुपाद रिटायर्ड टू हिज बेडरूम एंड उपेंद्र सिग्नल्ड फॉर मी टू फॉलो। तो कुछ मिनटों के बाद प्रभुपाद जी अपने रूम में चले गए और उपेंद्र ने कहा मेरे पीछे आओ। As Upendra stood at the side of the bed massaging Srila Prabhupada, I looked on through the semi-darkness of the room. तो प्रभुपाद जी जो बेड था उसके एक बाजू में बैठ गए और मैं जो बहुत ही डिम लाइट थी वहाँ पे, सेमी डार्कनेस जैसा वातावरण, उसमें से देखने लगा कि क्या अभी मसाज करने वाले। उपेंद्र explained that if the bed was large enough,
Prabhupada allowed his servant to sit cross-legged beside him with his bed. That was not possible. अगर बेड बड़ी होती थी तो प्रभुपाद जी वो सेवक को बोलते थे कि तुम मेरे बेड पे चढ़ के पीछे नील करके कर सकते हो मसाज, लेकिन अभी ये बेड बहुत ही छोटा था तो संभव नहीं था. Srila Prabhupada dozed lightly as Upendra carefully kneaded and squeezed his calves, thighs and feet. तो उपेंद्र जो थे प्रभुपाद जी के काव्स और थाइस और पैर चरण, इनको नीडिंग मतलब जैसे कोई आटा गूंथता है उसको नीडिंग बोलता है, एंड स्क्वीज मतलब निचोड़ता है. हाँ ऐसे. आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही टर्न्ड ऑन हिज साइड. गौरांग ने बोला क्या निचोड़ना? After a few minutes, he turned on his side and Upendra worked on his left hip. तो कुछ मिनटों के बाद प्रभुपाद जी मुड़ गए और उन्होंने फिर बाई जांघ के ऊपर वालू मसाज शुरू किया. His hip sometimes became numb due to poor blood circulation. वृद्धावस्था में रक्त थोड़ा प्रवाह कम हो जाता है, तो इसलिए उनका जो हिप था वो कभी कभी सुंद पड़ जाता था. Upendra whispered to me at once that once while he was massaging at night, Prabhupada began to snore. So he stopped massaging and began to tiptoe out of the room. उपेंद्र ने फुसफुसाते हुए कान में मेरे कहा, एक दिन मैं मसाज किया रात को और प्रभुपाद जी स्नोर मतलब ऐसे कराटे मारने वाले, तो उनको लगा कि शायद अभी सो गए हैं वो, तो उन्होंने मसाज करना बंद किया और धीरे से आवाज किए बिना टिप टो मतलब टो के टिप पे रह चल के जाना कहीं, तो आवाज ना हो इसलिए ऐसे बाहर निकलने लगे रूम से. जस्ट एज रीच द डोर, Prabhupada's voice came from out of the darkness. Oh, you are finished already. अचानक अंधेरे में प्रभुपाद की आवाज आई, अरे तुम्हारा हो गया करके. He had Upendra return to continue the massage. उन्होंने बोला वापस आओ, कंटिन्यू करो. There is no set duration. ये मसाज का कोई अंत नहीं था. एक कितना भी देर चलता था ये. One simply keeps going until on awakening, Prabhupada tells his servant he may leave. ये करते रहना है मसाज को. जब कभी बीच में प्रभुपाद जी की नींद खुलेगी तो वो देखेंगे कि अरे बहुत देर से कर रहे हैं, वो बोलेंगे अब ठीक है बहुत हो गया जाओ, तो वो कब उठेंगे मालूम नहीं हो, तो इसलिए करते रहो. Then he generally turns over and goes back to sleep again for a short while before getting up to begin his night time writing. और ये कह के कि अभी तुम जा सकते हो, प्रभुपाद जी पुनः मुड़ के सो जाते हैं कुछ ही घंटों बाद पुनः उठने के लिए रात्रि समय में अपना लेखन कार्य शुरू करने के लिए. तो यूजुअली प्रभुपाद used to go to bed at 9. Let's say he took massage till 10 o'clock or 10:30 and 1 o'clock he used to get up. 1:30 मतलब 3-3.5 घंटा ही सोते थे. Only after 10 minutes the Prabhupada gave a gentle signaling that session was over. तो इस दिन 10 मिनट के बाद ही प्रभुपाद जी ने कहा मतलब हो गया, अभी जा सकते. We left the bedroom and Harikesh escorted us out of the apartment and locked up for the night. तो हमने रूम छोड़ दी, बाहर आए. हरिकेश ने हमको दरवाजा दिखाया, उनको बाहर भेजने के बाद उन्होंने लॉक कर दिया सोने के लिए रात के. I never expected that such an opportunity would ever actually come my way. मैं अपेक्षा नहीं कर रहा था कि ऐसा कोई मौका मुझे जिंदगी में मिलने वाला है. In Shastra it says that even a moment's association with a pure devotee is enough to bestow upon one the perfection of life, and that such association is rarely achieved. शास्त्र कहते हैं कि शुद्ध भक्त का एक क्षण का भी संग मिलना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन वो संग हमें जीवन की परमोच्च सिद्धि प्रदान कर सकता है.
आई नेवर ड्रीम्ड आई वुड बी द रेसिपिएंट ऑफ सच अ गुड फॉर्चून. मेरे को सपना भी नहीं आया था कि ऐसा भाग्य जो शास्त्र बोल रहा है मुझे मिले. इवन आफ्टर लाइफ टाइम्स ऑफ मेनी रेंडरिंग डिवोशनल सर्विस, बहुत सारी भक्ति में सेवा के बाद भी शायद ये मौका मुझे नहीं मिलता था. एवरीथिंग हैज ऑकर्ड सिंपली बाय लॉर्ड श्री कृष्णा's अरेंजमेंट एंड प्रभुपाद's causeless mercy. तो सब कुछ कृष्ण की अहेतु की कृपा, कृष्ण की योजना और प्रभुपाद जी की अहेतु की कृपा के कारण संपन्न हो रहा था. एक्साइटेड एंड इलेटेड आई इमीडिएटली रश टू द न्यू जनता बुक डेपो. रात को ही मैं रूम में जाने से पहले इस्कॉन के मैं कहाँ गया, जनता बुक डेपो गया. अभी दिल्ली में रात को 10 साढ़े 10 बजे भी दुकानें खुली रहती है. अ स्मॉल शॉप ऑन द कॉर्नर नेक्स्ट टू नथु's स्वीट शॉप. नथु के स्वीट शॉप के बगल में ये छोटा सा दुकान था. एंड परचेस्ड अ ब्लैंक लाइंड नोटबुक, और एक को रेखा रेखा वाला नया नोटबुक मैंने खरीदी. Although my new engagement is to last only the next couple of days, while Prabhupada remained in New Delhi, I have decided to keep a diary of events, so that in the future I will have something with which to remember this rare chance to personally serve His divine grace. तो मैंने सारे प्रसंगों का वर्णन रखने के लिए एक डायरी लिखने का सोचा, ताकि भविष्य में मुझे काम आए. प्रभुपाद जी का जो ये दुर्मिल संग मुझे मिला था उसका हर एक क्षण याद करने के लिए. एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस और रिफ्लेक्शंस? प्रभु जी, जैसे अभी बताया गया कि शास्त्र कह रहे हैं कि बहुत दुर्लभ है ये साधु का संग, ये हमें जीवन की परमोच्च गति प्राप्त हो सकती है उससे. तो क्या हम जान सकते हैं कि इससे और जीवन की परम गति क्या हो सकती है, परमोच्च स्थिति क्या हो सकती है साधु संग के अलावा, कि जो साधु संग से मिलेगी? परमोच्च सिद्धि है कृष्ण प्रेम, और वो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थों के भी परे पंचम पुरुषार्थ है, इसलिए उसको टॉप मोस्ट गति या अचीवमेंट माना जाता है. और साधु संग के बिना या साधु सेवा किए बिना ये मिलता ही नहीं. ऐसा कोई दूसरा चीज नहीं है कि वो करने से मिलता है. कि अगर किसी को कृष्ण भक्ति चाहिए तो वो एक साधु से ही प्राप्त होती है. तो जैसे विदुर जी की स्तुति में कहते हैं ना, भगवत विधा भागवता तीर्थभूता स्वयं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन ददाति. बहुत सारे ऐसे वर्णन हैं जहाँ साधु संग सर्वशास्त्र के नवमात्र साधु संगे सर्वसिद्धि है. तो जो पावर ऑफ अटॉर्नी है कृष्ण प्रेम देने का, वो कृष्ण ने भक्तों को देके रखा, खुद भी नहीं देते. जैसे आपने तो कितने लोगों ने कैसियो वॉच पहना? अभी मान के चलो कि कैसियो वॉच कंपनी में लेके गया जापान में गए, और कंपनी में जाके आपने बोला एक वॉच दे दो मेरे को. वो बोलेंगे सॉरी इधर नहीं मिलता. अब बोलेंगे अरे आप लोग मैन्युफैक्चर करो, एक वॉच नहीं दे सकते तुम? बोला नहीं, हमारा सिस्टम है कि हम हमारे होलसेलर रिटेलर के थ्रू ही बेचते हैं, जैसे कंपनी में नहीं बेचते हैं. आपको उनके पास जाना पड़ेगा, फिर वो देंगे. तो ऐसे कृष्ण प्रेम कृष्ण के पास है, लेकिन वो खुद देते नहीं देने के लिए, वो भक्तों के थ्रू ही देते हैं. तो हम उनकी सेवा करके चल जाएंगे, वो जब तक वो जाते हैं तब तक सेवा करते रहते. एक्चुअली ये जो भाव है ना कि गुरु के पूर्ण संतुष्टि तक कार्य करना, हाफ हार्टेड नहीं. इट्स कॉल्ड इन इंग्लिश पेइंग द अटरमोस्ट फार्थिंग, ऐसे इंग्लिश में कहते हैं. कोई भी सेवा करते समय ऐसे नहीं करता है कि चलो ऊपर ऊपर से हो गया, निकल कल्टी मारो अभी यहां से. जिस व्यक्ति ने सेवा दिया, जब तक वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है तब तक वहां टिके रहेंगे. तो ये आसान काम नहीं है, क्योंकि हमारा मन क्या बोलता है,
तीन प्रॉब्लम है हमारे, लेजीनेस, प्राइड एंड एंजॉइंग मेंटालिटी। तमोगुण में होते तो लेजी हो जाते हैं, रजोगुण में होते तो एंजॉइंग मेंटालिटी, तुरंत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं मेरा एंजॉयमेंट के बारे में। एंड सत्वगुण में आते तो प्राइड आता है कि मेरे को बोल रहे हो तुम ऐसा करने के लिए, पता नहीं मैं कौन हूँ। तो ये तीनों बाधक है सेवा के। इसलिए गुरु की सेवा के माध्यम से ये तीनों को तोड़ा जाता है, ये तीनों प्रॉब्लम्स को, है कि नहीं? जब तक वो बोले नहीं तब तक छोड़ के नहीं जाना, मतलब लेजीनेस तो टूट ही गया ना पूरा, है कि नहीं? और एंजॉयमेंट में क्या एंजॉयमेंट कर पाएगा उसके बीच में कोई? थोड़ी अपना क्या बोलते हैं उसको, ईयरफोन डाल के वो कीर्तन सुनना शुरू कर सकता है उधर बैठ। और प्राइड का सवाल ही नहीं है गुरु के सामने। वो देखते हैं प्राइड थोड़ा भी तो ध्वस्त कर देते हैं उसको, और फिर भाई गुरु अपराध हो गया हमसे तो फिर हमारा स्पिरिचुअल लाइफ का ही पूरा सत्यानाश हो जाएगा। यस, मॉर्निंग वॉक, तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि मॉर्निंग में योगा कीजिए। मूवमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द मॉर्निंग। आप लोग सुन नहीं रहे हो, आपको लगता है कि कैसे कल्टी मारे योगा से, यू आर फूल एक्चुअली। तो थोड़ा भी 20-25 मिनट का जो भी बॉडी मूवमेंट्स हम कर रहे हैं वो इतने पावरफुल है, वो पूरा सेटरेट करते हैं हमारे सिस्टम को। अनलेस यू हैव सम इमरजेंट सर्विस, इवन टीचर्स आई वुड रिक्वेस्ट, क्या कहाँ आपको कोई एक्सरसाइज है लाइफ में, अच्छा रहेगा हम साथ में करें, बहुत शरीर स्वस्थ रहेगा। ऊपर से उदाहरण ले सकते हैं। एंड मसाज हर चतुर्थी को मैंने बोला है, कम से कम 15 दिन में एक बार रगड़ रगड़ के पूरा तेल को शरीर पे अभ्यंग करना है, और फिर अच्छे से स्नान करना है। एलैबोरेट बात, लोग आलसी बंद करते हैं उसमें भी। मसाज, ब्रह्मचारी इज नॉट अलाउड टू टेक मसाज फ्रॉम एनीबॉडी, समझ रहे हो? और तीसरा मेडिसिन, अभी हमारे लिए मेडिसिन क्या है? अन्न। इफ यू टेक योर फूड लाइक मेडिसिन, यू डोंट हैव टू ईट मेडिसिन लाइक फूड। तुम जितना अच्छा अन्न, नेचुरल अन्न सही तरीके से खाओगे, तुमके जिंदगी में कभी औषधि लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। योर फूड विल एक्ट एज अ मेडिसिन। स्वस्थ चित्त होकर पूरा चबाते हुए, मन पूरा उसमें डालते हुए अच्छे से प्रसाद लेना। सो दीज आर द मेडिसिन फॉर अस। ऑफ कोर्स बीच बीच में थोड़ा मिलता रहता है कुछ कुछ मेडिसिन भी हमको, जो सब्जियां हमको पसंद नहीं है या वो भी अच्छा है। जैसे वो टोटल जी अमेरिका में डॉक्टर ने बोला था कि आप थोड़ा मूवमेंट कीजिए, तो मतलब टोटल में ऐसा नहीं लगा कि ठीक 1 महीने बाद कर लेंगे, उसके दूसरे दिन ही मैंने स्टार्ट। करेक्ट। As soon as the doctor gave that good advice, Rupert took it. ऐसा कहते हैं कि you should accept gold even from filth and good advice even from a unqualified man. रूपक स्वतः मेडिसिन फील्ड में निपुण थे, वो बोल सकते थे वो बुढ़े डॉक्टर को कि तुम कौन होते हो मेरे को सिखाने वाले। He gave a right input, उन्होंने तुरंत स्वीकार किया। हाँ, हेल्थ, साधना, देन सर्विस, ये सीक्वेंस है। पहले आरोग्य ठीक रखो, फिर साधना अच्छी रखो, फिर सेवा। और आप सबसे मेरा निवेदन है, प्लीज लेट नाइट मत करो अनलेस यू आर इन इमरजेंट सर्विस। वो बहुत रेयरली मैं देता हूँ किसी को। अगर मुझे इमरजेंसी नहीं हुई तो मैं किसी को इमरजेंसी खड़ा नहीं करता। नॉट 8 o'clock स्लीप, दुनिया जाए तेल लेने। आपका 7 घंटा अच्छे से नींद हो गया, बस उसके बाद आपको लगेगा कि बॉडी इज फ्लाइंग, लाइट एकदम।
क्योंकि जैसे हम देखते कि आदमी ने जैसे अहंकार को तोड़ने के लिए किसी ने अगर क्वेश्चन किया क्रॉस क्वेश्चन किया उसके समान जैसे तो बोलता है ये उठा और ग्राउंड के 10 चक्कर लगा वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेते हैं वहाँ पे नहीं पूछते क्यों पूछने तो फिर से 20 लगाएंगे 30 लगाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि भक्ति में आने के बाद कि क्या ये माया मैनिपुलेट करती है डाइवर्ट करती है क्या ये सारी चीज़ें। ओबीडियंस क्यों मिसिंग है हमारे अंदर? क्योंकि हमें लग रहा है कि अब दो चीज़ें हैं। एक है कि हम अपने सुपीरियर्स के दोष निकालने में एक्सपर्ट हो चुके हैं, इसलिए हमें लगता है कि दे गिव फॉल्टी इंस्ट्रक्शंस। दूसरा हमारा कारण है कि हम सोचते हैं कि ये फेयर नहीं है जो दिया जा रहा हो, और हमारा शेल्टर चेंज नहीं हुआ है। गुरुकुल में आने के बाद भी हम अभी भी अपने माता पिता, पैसा, घर या सो कॉल्ड मटेरियल स्टेटस, गैजेट्स, किधर तो दूसरा शेल्टर लेके बैठे हुए हम। हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये व्यक्ति जो मेरा गुरु है, टीचर है, ट्रेनर है, कोच है, वही मेरा शेल्टर है, वो रेफरेंस पॉइंट है मेरा लाइफ के लिए। तो ये दो कारणों से लोग ओबीडियंस नहीं दिखाते। तो कहीं भी जाओ आप, कोई भी कंपनी में जाओ, वहाँ का जो इमीडिएट बॉस रहता है आपको, उसको संतुष्ट किए बिना तुमको उधर खाना पीना टिकना, पैसा पगार कुछ नहीं मिलता। भले वो बॉस कितना भी करप्ट हो, वो ढंग का नहीं हो, उसका भक्त भी नहीं हो, उसके अंडर उसको प्लीज करके ही काम करना ही पड़ता है तुमको, तभी तुम्हारा लाइफ चलता है। यू हैव टू डू दैट सैक्रिफाइस। तो यहाँ तो भक्त लोग हैं, क्या ऐसा टॉर्चर करेंगे आप? वो आपको समझ के आपके भक्ति का केयर करके फिर आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कोई आड़े तेड़े तो इंस्ट्रक्शन दे नहीं रहे, तो हम क्यों नहीं चपड़ा घिसने के लिए तैयार है फिर? It's all due to laziness, pride, enjoying mentality that people do these things. उनको सुधारना नहीं है खुद को, और उससे होगा क्या? नुकसान किसी का नहीं होने वाला, तुम्हारा होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट तुम पोस्टपोन करोगे। You'll have to take one more lifetime to complete the curriculum. जो तुमने अभी नहीं किया, जो रिलक्टेंस दिखाया अभी, वो तुमको बाद में भर के निकालना पड़ेगा। कोई मूर्ख व्यक्ति ऐसा करेगा। बुद्धिमान सोचेगा कि मैं इसी लाइफ टाइम में पूर्ण शरणागत होकर भगवत धाम जाना चाहता हूँ। एंड एवरीबडी इज सरेंडर्ड। ऐसा कौन है इधर जो मनमानी कर रहा है काम? हर एक के लिए कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट है कि नहीं? तो अगर हमें विश्वास नहीं आ रहा उस व्यक्ति के ऊपर जिसकी हम सेवा करते हैं, हम देख सकते हैं वो किसकी सेवा करता है, उसके प्रति कितना समर्पित है। Any other? आपका कभी कोई व्यक्तिगत अनुभव है क्या कि आपने किसी सन्यासी या तो गुरु का पर्सनल मसाज किया है या तो सेवा की है? हो बहुत जनों होती है। उसे लेसन या तो फिर कैसे किया? तो सबसे पहले मैंने किया था सुहत्र महाराज का, फिर जयद्वैत महाराज का, चंद्रमौली महाराज का, गोपाल कृष्ण महाराज का, लोकनाथ महाराज का, फिर मतलब ये सन्यासी हुए। ऐसे तो अन्य भी हैं, मतलब बहुत सारे प्रोपर्टी सर्विस, क्योंकि मेरा सेवा ही था वो गेस्ट रिसेप्शन डिपार्टमेंट। और जनरली मैं क्या करके रखा था कि मुझे पता था कि कभी ना कभी वो मसाज के लिए रिक्वायरमेंट आएगा करके, तो मैंने जाके एक मसाज वाले को पकड़ा था और उससे वो मसाज करने के सारे जो स्टैंडर्ड्स है, तेल है या जो भी सिस्टम है उसका पूरा, वो ठीक से सीख लिया था, ताकि ऐसा ना हो कि उन्हें लगे कि इसको मालूम नहीं। तो एक बार मैंने पूर्णचंद्र स्वामी का मसाज किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि ये व्यक्ति को स्टैंडर्डाइज कर दो मेरा मसाज करने के लिए, दूसरा कोई नहीं करेगा। और उनका डाइट सिस्टम्स वगैरह वो भी मैं फॉलो करवा के देता था। जैसे पूर्णचंद्र स्वामी का आदत था कि वो रात को कुछ भी सॉलिड फूड, मतलब जैसे हम ये खाते हैं ना राइस दाल सब्जी चोखा, वो कुछ नहीं खाते। He used to make 8 cashews,
fried in ghee till they become golden, and 1 glass of milk, and 200 gram of muri, chimura. That's it. वो स्टैंडर्ड डिनर था उनका. मेरे को इतना अच्छा लगता था वो डिनर. And there was no question of overeating. तो बहुत सीखने मिला एक्चुअली उन अलग अलग डिवोटीज से मुझे भी, कि उनका दिनचर्या कैसे है, वो कैसे रहते हैं, बात करते हैं, सिखाते हैं, मैनेज करते हैं, लोगों के सब व्यवहार रखते हैं, अन्न कैसे ग्रहण करते हैं, कितनी छोटी छोटी चीजें सीखने में. यस. डेपो. डेपो मतलब वस्तुओं का संग्रह करने की जगह. बस डेपो मतलब जहाँ बसें पड़ी रहती बहुत सारी. बुक डेपो मतलब जहाँ बहुत सारे बुक संग्रहालय, उसको डेपो. ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरि ओम तत्सत्. श्रील प्रभुपाद की जय. समवेत भक्तवृंद की जय.